ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्लास 9। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। मीन्स आपको बताना है कि ये कुछ p बाई क्यू के फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि किस टाइप के डेसिमल्स होंगे। अब हमने देखे थे डेसिमल नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड किया था हमने। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो हमें उनको बताना भी है साथ साथ में कि ये जो नंबर है रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36/100। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 36/100। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज 0.36। तो ये किस फॉर्म का नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ सेकेंड 1/11। तो 1/11 को अब हमें देखना है डिवाइड करके। तो 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो सबसे पहले 0 पॉइंट, फिर भी नहीं लगेगा तो 0.0, देन फिर से 1 मिल जाएगा आपको। तो 1 पर फिर से डिवाइड नहीं होगा, देन तो इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो इट इज 0.09, 09 एंड 09। तो ये किस टाइप का नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम 0.09 बार भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका 4:1/8। अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 33/8। अब 8 जब नीचे होता है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो इसको 1000 बना लेते हैं। 125 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों नंबर को, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो ये 1000 बन जाएगा, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं 33 को हम डिवाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज 32। वैसे आप ये डायरेक्टली भी यहाँ से पता चल जाता है कि 4 जो है वो होल पार्ट है और ये आपका जो है ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 4 पॉइंट ही नंबर मिलेगा। आप वैसे भी इसको कन्वर्ट करके नहीं भी कन्वर्ट करते तो आपको आंसर मिल जाता। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। डायरेक्टली 1/8 का जो आंसर आता है 4 पॉइंट करके आप लिख सकते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लगाया तो 8 1 जा 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, फिर ये हो गया। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 4.125। 4.125। अब डायरेक्टली 1/8 का अपने को बताया था, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली 1/8 को मैं यहाँ पर 125 से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर रहा हूँ। तो 125/1000, तो ये हो जाता है 0.125 और 4 आगे हम लगा देते तो ये 4.15। तो ये भी एक तरीका है इसको डिवाइड करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th आपको ही करना है, आपके होमवर्क का है, बहुत इजी है, जस्ट डिवाइड ही करना है। एंड 5th क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है? 2/11। फिर से हम डिवाइड करके देख लेते हैं 2 को 11 से। तो 2 को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये किस टाइप का था? टर्मिनेटिंग टाइप का था। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड टर्मिनेटिंग एंड 5th को अभी हम चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, या फिर 2/11 को चलो मैं डायरेक्टली भी आपको निकालना बता देता हूँ, फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा।
तो यहाँ पर 20, तो 110 जाएगा, फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 90, तो 8 टाइम्स फिर से 2 फिर से आ गया, मतलब 1818 चलता रहेगा। इट इज 0.1818 या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0.18 बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको मैं लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 1/11 की वैल्यू है तो आप 2/11 3/11 की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। वो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 1/11 की वैल्यू हमने देखी 0.09 बार, तो 2/11 के लिए सिंपली इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11, इट इज 0.18 बार। 3/11 में अगर आपको निकालना है तो 1/11 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3/11 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.27 बार। हमको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, बार बार डिवाइड नहीं करना है। जैसे 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857 होती है, तो 2/7 को हम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इजी टास्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 बार, मीन्स ये नंबर्स आपके 6 डेसिमल्स नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको डिवाइड करना होता तो आप इजीली डिवाइड कर लेते। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको अगर 1 की वैल्यू पता है, जैसे 1/7 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो हम इजीली 2/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/7 हो जाएगा, और इधर 7 2 14 कैरी 1, 5 2 10 एंड 11 कैरी 1, 8 2 16 17 कैरी 1, 2 2 4 5 4 2 तो ये हो गया 0.28514 बार। मीन्स ये नंबर रिपीट होता रहेगा। आप एक्चुअली डिवाइड भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे 3/7 की निकालनी मुझे, तो 3 को मैं 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम यहाँ पर 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका 3/7 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 3 21 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17 कैरी 1, 8 3 24 25 कैरी 2, 3 2 6 और 8 नो कैरी, 4 3 12 कैरी 1, 3 1 3 एंड 4। इट इज 0.428571। तो ये आपके ऐसे सारे 4/7 5/7 और 6/7 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 3 नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, आप नेक्स्ट 3 आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस these following numbers in p/q form where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर्स चलेगा 0 को छोड़कर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो आपको एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में दिया है, आपको उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। तो हम इजीली हम कर चुके हैं, एग्जांपल्स में भी देखते हैं फिर से एक बार। लेट x is equals to 0.6 बार, मीन्स x is equals to 0.666, ऐसे ये चलता रहेगा। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स रिपीट देयर, तो यहाँ पर 1 नंबर जो है ओनली सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मैंने आपको बताया अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, ट्रिपल डिजिट मतलब 3 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो हम
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 10x, इट इज 6.66। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। नाउ इसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स इक्वेशन सेकेंड में से आपको फर्स्ट माइनस करना है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना है, x को x के नीचे रखना है। तो 10x, इसके नीचे x, 0.666, यहाँ पर हो जाएगा 6.666। तो यहाँ पर 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पर ये डेसिमल्स के राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे, तो मतलब ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है। सेकेंड में से फर्स्ट को करना है हमें, तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 6.666 और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 0.66। तो यहाँ पर हमें 6, ये सारे जो नंबर्स हैं ये दोनों सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप 6 में से 0 को माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू 6/9। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड इज 2/3। तो ये जो नंबर है आपका, ये p/q का फॉर्म में अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0.47 बार मीन्स 7 पर बार है, ना कि 47 पर। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार मीन्स 7 बार बार रिपीट हो रहा है, एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही है। तो जब भी सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो हमें पता है कि 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4.777, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। नाउ इसके बाद वाला स्टेप है इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो आंसर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 10x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। सेम डेसिमल के नीचे, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाले 7 तो मैच हो गए, मतलब ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, फिर से डेसिमल आ जाएगा, और 4 में से 0 तो 4। तो x इज इक्वल्स टू 4.3/9। अब यहाँ पर डेसिमल में फिर से आ गया, तो इसको डेसिमल को हटाना होगा। तो जब भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 43/90 में। मतलब अगर आप इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर आप फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट में करोगे या फिर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 43/90 आपको आंसर मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार मीन्स 3 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001001 एंड सो ऑन, मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार। अब यार पर देखना है कि कितने डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, एक बार यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेट करके समझ लिया तो लाइफ में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स 1.001001, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये इक्वेशन हो गई सेकेंड आपकी। फिर से वही, सेकेंड में से आपको फर्स्ट को ही माइनस करना है। सेकेंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 1000 है ऊपर,
और यहाँ पर आया 1.001001 एंड सो ऑन। नीचे फर्स्ट इक्वेशन है x 0.001001। तो इस टाइप से अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 999x 999x मिलेंगे हमको और यहाँ पर मिलेगा ओनली 1, बाकी सब हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x हो जाएगा 1/999। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं क्वेश्चन और खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 0.99999 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसको एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। फिर पीछे एक लाइन लिखी है कि जब भी आप इसको कन्वर्ट करके p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालोगे, आंसर मिलेगा, तो एक सरप्राइजिंग आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये सरप्राइजिंग आंसर मुझे मिला? तो पहले हम आंसर को ढूंढते हैं, फिर हम उसके का डिस्कशन करेंगे कि आंसर ऐसा क्यों आया। तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये लेट x = 0.9999 ये हमने सपोज किया। तो यहाँ पर एक नंबर है रिपीट हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया, देन 10 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 9.99999। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने फर्स्ट से माइनस किया, सॉरी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो 10x 9.9999 एंड सो ऑन, x = 0.999। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो तो जीरो हो जाएंगे हमारे, ये जीरो होगा, 9 में से जीरो जाएगा 9 और इधर भी 9x, x = 9/9। अरे आंसर 1 कैसे आ गया? हमने तो डेसिमल फॉर्म में लिया था, हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलना था, बट आंसर तो हमें क्या मिल गया, इंटीजर या इस टाइप से मिल गया हमें तो, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी। हमने तो डेसिमल लिया था, हमें तो p/q के फॉर्म में लिखना था। चलो p/q के फॉर्म में अगर हम लिखते भी तो 1/1 कैसे हो सकता है, 0? मैं इसको डिवाइड करूंगा अभी, अगर 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, बट यहाँ पे तो मैंने कन्वर्ट किसी और नंबर को किया 0.9999। तो ये एक सरप्राइजिंग आंसर मिला मुझे, बट ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको समझाता हूँ। जब हम 0.99999 को लिखते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ये, किसी टाइम पीरियड के बाद ये 1 के बिल्कुल इतने करीब आ जाएगा। अब जब हम इसको नंबर लाइन पर लिखता हूँ मैं, अगर सपोज एक नंबर लाइन बना लेता हूँ 0 और ये है 1, अब 0.99999 बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल ही सटा हुआ होगा 1 से। मीन्स अगर उसको हम फील करेंगे, अगर हम देखेंगे, हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा हमें, अगर हम नेचुरली देखें अगर हमारी आंखों से, तो ऐसा लगेगा कि वो 1 पर गया। तो यही यहाँ पर भी हुआ कि जब इनफाइनाइट में हम कोई भी एक ऐसा नंबर्स लिखना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंटीजर के पास में, तो ऐसा फील होगा जब उसको हम सॉल्व करेंगे या p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को, तो वो एक प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एक होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारे साथ भी हुआ कि ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के पास इतने पास आए थे कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड होगा। वही कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही हो रहा है, जब भी हम ऐसा कुछ देखेंगे 1.99999 करेंगे तो वो 2 के इक्वल ही आएगा। आप सॉल्व करके देखना, 2.9999999 को सॉल्व करोगे आप, डेसिमल को अगर आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो 3 के इक्वल ही आएगा। तो ये होगा क्योंकि दोनों में इतना कम डिफरेंस है, एक टाइम लिमिट के बाद वो दोनों की लिमिटेशन खत्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाएंगे, तो हमें आंसर सेम मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ही ट्राई करना है। 1/17 है, आप 17 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल ब्लॉक्स मिल जाएंगे कि कितने डेसिमल्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैं यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको फ्लैश होता रहा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो p/q के फॉर्म में, where p and q are integers with no common factor other than 1। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 2/5 या 2/3 या जो भी ऐसे लिख देता हूँ।
2/3, 2/5। तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस में लिख सकता हूँ जिनमें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने बोला है कि विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो अब इन्होंने बोला है कि ये जब मैं 2/3 को सॉल्व करूँगा तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, 2/5 को सॉल्व करूँगा तो टर्मिनेटिंग मिलेगा। फिर मैं जैसे 6/6 नहीं ले सकता, 9 कॉमन फैक्टर्स लेना है ना, तो आपको 2/7, फिर 1/2। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में मिलेंगे। तो मैंने कैसे देखते से ही पता लगा लिया मैंने कि ये जो नंबर्स है, ये दो नंबर्स जो फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पे लिखे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे लिखे हैं वो टर्मिनेटिंग है। तो मैंने कैसे गेस किया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कोई भी अगर रेशनल नंबर लिखा हो इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर Q इज अ मल्टीपल या Q हैज द पावर ऑफ 2 and 5 और बोथ मीन्स अगर Q 2 का मल्टीपल है या 2 की पावर में है, मीन्स 2 की पावर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर है जैसे 2 की पावर यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 2 मीन्स 4 है, 2 की पावर 3 मीन्स 8 है, या फिर 5 की पावर हो, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 मीन्स 25 हो, 5 की पावर 3 मीन्स 125 हो। यहाँ पर 2, 4, 8, 16 या फिर 5, 25, 125, 625 इस टाइप के नंबर हो, या फिर इन दोनों का हो, जैसे 2 5 10, 10 की पावर 1 तो 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स अगर यहाँ रहते हैं मीन्स 2 की पावर एंड अगर 5 की पावर या फिर दोनों की पावर आपको यहाँ पर Q में मिलती है, तो इस टाइप के नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। जैसे यहाँ पर देखना, मैंने आपको डायरेक्टली बताया, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। यहाँ पर 5 और 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं तो नहीं होगा, ओनली यही नंबर होने चाहिए, इसके अलावा नहीं कि 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। अगर इस टाइप का नंबर हो गया जैसे 1 × 2, 2 × 3 है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, बिकॉज 3 नहीं होना चाहिए हमारा। बट अगर इस टाइप का नंबर है 3/6, तो ये 3 से पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अब ये टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी Q के लिए सेटिस्फाई होगी। ये प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो टर्मिनेटिंग मिलेंगे, अदर देन इस प्रॉपर्टी के सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसे 3 नंबर्स आपको लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपांशंस नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो आपको पता है कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम कोई भी 3 डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट लिख देता हूँ मैं 0.01001 001 टेट्रा 01 और ये ऐसे चलते जाएगा। बट इनमें कोई भी नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख ही रहा है आपको, साथ साथ में इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका। सेकेंड नंबर अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पर 1 को 2 से रिप्लेस कर दो, फिर 3 से रिप्लेस कर दो। मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आप बना सकते हो, क्योंकि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आप कोई भी इरेशनल नंबर्स का एक्सपांशन या √2 √3 इनका एक्सपांशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स ही मिलेंगे। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 रेशनल नंबर दिए, उनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको फाइंड आउट करने 3
इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/7 की वैल्यू होती है 0.142। 1/7 आपको पता है क्या होता है 0.142857 बार। तो मुझे 5/7 निकालना है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर करूँगा 7 5 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 21 कैरी 2, 5 1 जा 5, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 0.714285। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको 9/11 को, तो 1/11 क्या आ रहा था हमारा, 1/11 आया था 0.09 बार मीन्स ये नंबर। तो 9/11 अगर आपको निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 0.09 बार, तो इट इज़ 0.81 बार। तो ये आपको मिल गया 9 बार, तो ये हो गया 0.81 बार। अब आपको इन दोनों नंबर 714287 और इसके बीच वाला आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो मैं 72 ले लेता हूँ यहाँ पे, 0.720 7200 72000 ऐसे चलता रहेगा। फिर 0.730 73 0073 000 ये चलता रहेगा। फिर 0.740 7400 74000 एंड सो ऑन। तो ये आपको पता चल रहा है कि 714285 से ये नंबर बड़े हैं, इस वाले नंबर से ये नंबर छोटे हैं, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कहीं पर और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। तो हमने ये लिख लिए 3 नंबर, बहुत ईजी है। आप अपना कोई पैटर्न बना के यहाँ पर लिख सकते हो जो रिपीट नहीं होना चाहिए, बट वो इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस को आपको बताना है 1 बाय 1 की इनमें से कौन सा इरेशनल होगा और कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा √23। तो √23 मीन्स आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है, और इसके अलावा अगर कोई कंपोजिट नंबर भी होता है तो चलता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये सिर्फ प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होता है। अब इरेशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर अगर आपको दिखेगा तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, उसका रूट अगर आप जब निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में √225 √225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15 को अगर हम स्क्वायर करके लिखेंगे तो इट इज़ अ, अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 15 मिलेगा, बिकॉज 15 का यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो ये 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हमने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.3796। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ 7.478478 मीन्स 7.478 बार। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप के डेसिमल्स को देते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। वो इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिखाई दे रहा है मुझे।
1.10 100 100 1 टेट्रा 0 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है हमको, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ में कहीं भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, बस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक इसका एग्जांपल होता है इरेशनल का होता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। आपको बस ये याद रखना है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये अगर मिले तो रैशनल नंबर बोल देना है, और नॉन इसके अलावा कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए, और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप वो नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।